चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच फर्न इज कॉमनली नोन एज मैडन हेयर फर्न? किस फर्न को कॉमनली सामान्यतः मैडन हेयर फर्न कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, एडियंटम, टेरिस, ड्राफ टेरिस, नेफ्रोलेपिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, एडियंटम को। इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। एडियंटम इज कॉमनली नोन एज मैडन हेयर फर्न। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्पोरेंजियम इन फर्न्स? दिए गए स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि फर्न्स के स्पोरेंजियम का कौन सा पार्ट नहीं है। रेमिंटा, एन्युलस, स्टोमियम, स्टाक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, रेमिंटा। ये सारे पार्ट हैं, जबकि रेमिंटा इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्पोरेंजियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम इज फाउंड इन मार्सिलिया? मार्सिलिया में स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट का प्रकार क्या होता है? यू स्पोरेंजिएट या लेप्टोस्पोरेंजिएट? नन, बोथ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, लेप्टोस्पोरेंजिएट। ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्या होता है ये? तो जब स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट सिंगल सेल से शुरू होता है, यानी स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल इनिशियल सेल, तो उसे कहा जाता है, उस प्रकार को कहा जाता है लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो यह मार्सिलिया में पाया जाता है और फिर वह डिवाइड होकर के सेल स्पोरेंजियम बना लेती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स शोज सेकेंडरी ग्रोथ? इनमें से कौन सा टेरिडोफाइट द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है? लाइकोपोडियम, आइसोइटिस, मार्सिलिया, टेरिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, आइसोइटिस। इसमें द्वितीयक वृद्धि दिखाई देती है। जनरली टेरिडोफाइट में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एरियल स्टेम ऑफ इक्विसिटम? आपको बताना है कि इक्विसिटम के वायवीय तने में निम्न में से क्या पाया जाता है? रिजेज ओनली, फरोज ओनली, बोथ रिजेज एंड फरोज, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, बोथ रिजेज एंड फरोज दोनों पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कैराइनल कैनाल्स आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ इक्विसिटम इन? इक्विसिटम के तने में कैराइनल कैनाल पाई जाती हैं कहाँ? वैस्कुलर बंडल में, कॉर्टेक्स में, पिथ में, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, वैस्कुलर बंडल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील इज प्रेजेंट इन द राइजोम ऑफ? इनमें से किसके राइजोम में एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील प्रेजेंट होती है? मार्सिलिया, टेरिस, हाइमेनोफाइलम, ग्लीचेनिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, मार्सिलिया में। मार्सिलिया के राइजोम में यह प्रेजेंट होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द मैच्योर राइजोम ऑफ एजोला इज? एजोला के मैच्योर राइजोम में स्टील का प्रकार होता है, स्टील पाई जाती है। प्रोटोस्टील, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील,
एम्फीफ्लोइक साइफिनो स्टील, सोलेंसो स्टील। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, एक्टोफ्लोइक साइफिनो स्टील। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, जब मैच्योर होता है तो उसमें एक्टोफ्लोइक साइफिनो स्टील पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द लिटिल क्लब मॉस इज द कॉमन नेम फॉर। लघु क्लब मॉस किसका कॉमन नेम है? सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, मार्सिलिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला को कॉमनली लिटिल क्लब मॉस भी कहा जाता है, और क्लब मॉस किसे कहा जाता है? तो लाइकोपोडियम को इसे क्लब मॉस कहा जाता है। सिलेजिनेला को और क्या कहा जाता है? तो स्पाइक मॉस भी इसे कहा जाता है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक टेरिडोफाइट। इनमें से कौन सा एक जलीय टेरिडोफाइट है? लाइकोपोडियम, एजोला, इक्विसिटम, टेरिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, एजोला। एजोला एक जलीय फल है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर इन सिलेजिनेला इज। सिलेजिनेला में राइजोफोर की संरचनात्मक प्रकृति होती है एज स्टेम, एज रूट, नीदर स्टेम नॉर रूट, बोथ स्टेम एंड रूट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, बोथ स्टेम एंड रूट। एक्चुअली कुछ साइंटिस्ट इसको रूट मानते हैं और कुछ इसको स्टेम मानते हैं, तो इसमें विवाद है। लेकिन आधुनिक धारणा के अनुसार देखा जाए तो यह जड़ व तने के बीच की संरचना है जिसमें दोनों के लक्षण मिलते हैं। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेकेड सीड अकर्स इन। नग्न बीज पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइट्स में, एंजियोस्पर्म्स में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म आर कॉल्ड नेकेड सीडेड प्लांट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन ड्रायोप्टेरिस द एंथ्रोजॉइड्स आर। ड्रायोप्टेरिस में एंथ्रोजॉइड्स होते हैं बाइफ्लैजलेट सिकल शेप्ड, मल्टीफ्लैजलेट सिकल शेप्ड, मल्टीफ्लैजलेट स्पाइरली कॉइल्ड, बाइफ्लैजलेट स्पाइरली कॉइल्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, मल्टीफ्लैजलेट स्पाइरली कॉइल्ड। ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साइकस कंटेन्स म्यूसिलेज डक्ट्स, लेटिसिफेरस वेसल्स, रेजिन डक्ट्स, ऑयल डक्ट्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, साइकस कंटेन्स म्यूसिलेज डक्ट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच इज रूटलेस फर्न। इनमें से कौन सा मूल विहीन फर्न है? टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, सेल्विनिया, एडियंटम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, सेल्विनिया। यह एक रूटलेस फर्न है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, मार्सिलिया इज कॉमनली कॉल्ड, मार्सिलिया को सामान्यतः कहा जाता है स्टोन वर्ड, लिवर वर्ड, हॉर्न वर्ड, पेपर वर्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, पेपर वर्ड। मार्सिलिया इज कॉमनली कॉल्ड पेपर वर्ड। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेफी इन मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन, मार्सिलिया में रेफी पाया जाता है कहाँ पर? फीमेल गैमिटोफाइट में, स्पोरोकार्प में, स्पोरोफाइट में, मेल गैमिटोफाइट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, स्पोरोकार्प में। तो मार्सिलिया में रेफी बीजाणु फलिका में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पॉलन ग्रेन ऑफ साइकस आर शेड एट स्टेज, साइकस के पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम से किस स्टेज में गिराए जाते हैं? 1 सेल्ड, 2 सेल्ड, 3 सेल्ड, 4 सेल्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, 3 सेल्ड स्टेज में। तो ये वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन साइकस द एंडोस्पर्म इज, साइकस में एंडोस्पर्म है स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर, गैमिटोफिटिक स्ट्रक्चर, न्यू स्ट्रक्चर, फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, गैमिटोफिटिक स्ट्रक्चर। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है क्या? एंथ्रेडियम, ओव्यूल, आर्चिगोनियम, एग। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव एंथ्रेडियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज गोल्ड इंडिकेटर, इनमें से कौन स्वर्ण सूचक माना जाता है? मार्सिलिया, राइनिया, इक्विसिटम, टेरिस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, इक्विसिटम। ऐसा माना जाता है कि इक्विसिटम की कुछ जातियां सोना संचय करती हैं, तो इसलिए इन्हें स्वर्ण सूचक माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द रूडिमेंट्री सीड हैबिट इज फाउंड इन, प्रारंभिक बीजीय प्रवृत्ति पाया जाता है किसमें? सिलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, सिलेजिनेला में। सिलेजिनेला की कुछ जातियों में प्रारंभिक बीजीय प्रवृत्ति पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न इज। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजॉइट्स ऑफ साइकस इज, साइकस के स्पर्मेटोजॉइट्स होते हैं बाईफ्लैजलेट, नॉन फ्लैजलेट, यूनिफ्लैजलेट, मल्टीफ्लैजलेट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, मल्टीफ्लैजलेट। डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो स्पर्मेटोजॉइट्स ऑफ साइकस आर मोटाइल एंड मल्टीफ्लैजलेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साइकस एंड फर्न्स रिजेंबल इन पोजेसिंग, साइकस और फर्न एक जैसे हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें बताना है। सर्सिनेट वर्नेशन, पॉलन ट्यूब,
ओव्यूल, सीड्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, सर्सिनेट वेरिनेशन। दोनों की लीव्स में सर्सिनेट वेरिनेशन दिखाई देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म इन हैविंग। एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है जो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता? तो वेसल्स, एग, सीड, ट्रैकिड्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल। तो जिम्नोस्पर्म में यह एब्सेंट होती हैं, एंजियोस्पर्म में यह प्रेजेंट होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन लाइकोपोडियम एक्टिनोस्टील इज प्रेजेंट इन द स्पीसीज। लाइकोपोडियम के किस स्पीसीज में एक्टिनोस्टील उपस्थित होता है? लाइकोपोडियम सेरेटम, लाइकोपोडियम वॉल्यूबिल, लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम एनोटिनम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, लाइकोपोडियम सेरेटम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तो इनको आप देखते जाइए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो उसे अभी के अभी याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज एक्सटिंक्ट नाउ। निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट अब विलुप्त हो चुका है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आप एक बार ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, राइनिया मेजर। यह एक जीवाश्म संवहनी पौधा है, तो यह अब विलुप्त हो चुका है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।